जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस। तो 8 जून दिन संडे आज का जो RRWA का मॉक आता है रोज़गार वित्त अंकित सर का, तो उसमें वो मॉक मैंने लगा लिया है और अभी काफ़ी कम बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है, तो मैंने सोचा लाओ उसका एनालिसिस करवा देता हूँ किस प्रकार का रहा मेरा स्कोर और आपका कितना आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कम है तब भी बताइएगा, ज़्यादा है तब भी बताइएगा। और मैं चलिए समय ना गंवाते हुए आपको थोड़ा एनालिसिस दे देता हूँ मॉक टेस्ट का। और देख सकते हैं आप ऊपर फ़ोटो बाय फ़ोटो आती रहेगी। मेरा GS में मेरा स्कोर रहा है 30 क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे GK में और मेरा 75 नंबर आए हैं। तो GK का थोड़ा ठीक ठाक हो गया क्योंकि GK में 30 क्वेश्चन सही होते हैं तो अच्छा ही होता है, क्योंकि GK काफ़ी लोगों की अच्छी नहीं होती है। उसके बाद इसमें मेरे 75 मार्क्स बने हैं। उसके बाद फिर एक बार शर्मनाक स्कोर रहा है हिंदी में। हिंदी की आप देख सकते हैं ऊपर PDF लगी हुई होगी साइड में वीडियो के, और हिंदी में बहुत ही बेकार एक बार फिर स्कोर रहा है। 33 क्वेश्चन मात्र सही हुए हैं इसमें, 33 और 82.5 स्कोर हुआ है इसमें, जबकि हिंदी में तो कम से कम 35 तो प्लस होना ही होना चाहिए। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कहाँ से मेरे हिंदी गलत हो जाते हैं और कब तक ये गलत होते रहेंगे। बाद बाकी मैं आपको सजेशन भी देता हूँ कि इसकी शॉर्ट नोट्स बनाइए, सब कुछ कीजिए, तो मेरे ही गलत हो जाते हैं, क्या करें। लेकिन ये है कि पहले तो और ज़्यादा गलत होते थे, अब थोड़े सही भी होने लगे हैं। पहले तो 28, 27, 28 तरीके से मेरे क्वेश्चन सही होते थे हिंदी में। उसके बाद अगला चलते हैं मैथ्स। गणित में इस बार मेरा स्कोर कम हो गया थोड़ा, और मेरे मैथ में स्कोर रहे हैं 34 क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे मैथ में 40 में, और 85 स्कोर बना। इसमें भी कम स्कोर है, कम से कम 36 क्वेश्चंस हमें करने चाहिए थे। तो गणित में देखिए मेरा कम स्कोर बन गया है। और उसके बाद चलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग में मेरे हमेशा कम हुए हैं। मैथ में हमेशा मेरे ज़्यादा नंबर सही होते हैं क्वेश्चंस, और रीजनिंग में मेरे हमेशा कम होते हैं। क्योंकि इसका रीज़न है कि रीजनिंग थोड़ी अटपटी होती है, वो समझ में नहीं आता क्या कैसा कुछ भी पूछते हैं। तो रीजनिंग में मेरे 37 क्वेश्चन सही हुए हैं, जिसमें मेरा स्कोर है 92.5, 92.5 नंबर मेरे आए हुए हैं रीजनिंग में। तो ये रहा मेरा आज का स्कोर। उसके बाद चलते हैं कि रैंक अगर मैं आपको बता दूं, रैंक क्या पहले टोटल स्कोर बता देता हूं। मेरे 134 यानी कि 134 क्वेश्चन सही हुए हैं। 160 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी लोगों को पता है, जिसमें मेरे 134 क्वेश्चन सही हुए हैं और मेरा स्कोर बना है 335 आउट ऑफ 400। सभी को पता होगा 335 मेरा स्कोर बना हुआ है, काफ़ी कम स्कोर है। और 40-45 तो आने चाहिए हमारे हिसाब से, कम क्या है। अब जिसका वो सोच रहा होगा जिसका स्कोर 300 तक नहीं टच कर पा रहा है, तो वो सोच रहा होगा जब हम ही कम स्कोर बता रहे हैं तो क्या देखिए ऐसी बात नहीं है। जब मैं तो ट्रेनिंग पे चला जाऊंगा और मेरी तैयारी कम हो जाएगी। आपके पास बहुत मौका है, आप तो चाहें कुछ भी कर सकते हो अभी, और अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो और UPSI निकाल भी सकते हो। वो बच्चा भी निकाल सकता है जो यूपी पुलिस में सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, वो बच्चा भी निकाल सकता है। उसके बाद अपनी रैंक की बात करते हैं हम, तो मेरी रैंक आई है 16 रैंक आई है। 498 बच्चे अभी तक इस मॉक को दे चुके हैं। सुबह है कम बच्चों ने दिया है, शाम तक हज़ारों बच्चे इसे दे देंगे। तो अभी तक मेरी 16 यानी कि 16 रैंक है, 498 बच्चे टेस्ट दे चुके हैं। तो ये आज का मेरा एनालिसिस स्कोर रहा, जो मॉक टेस्ट का मैंने रिव्यू कराया है। और मैं उन बच्चों को बता दूं जिसका स्कोर कम बढ़ रहा है, जिसका 300 तक नहीं टच कर रहा है, वो उन्हें थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा तो लगभग 335 आ जाता है और कम ही है, और भी अच्छे बच्चे हैं, लोगों का तो 400 पे आता है। अब वो पता नहीं कौन से प्लेनेट से बच्चे आते हैं, वो सब फेंक होते हैं, आपको भी पता होगा। उसके बाद जिसका भी 300 से कम स्कोर आ रहा है वो क्या करें, देखिए सबसे पहले वो डेली मॉक जो दे रहे हो वो थोड़ा बंद कीजिए। संडे में मतलब एक हफ्ते में 2 बार दे लीजिए, और उस मॉक का अच्छी तरीके से एनालिसिस करिए कहाँ पे आपसे गलती हुई है, और उस जो गलती पर्टिकुलर हुई है उस टॉपिक को ही उखाड़ दीजिए। आप भले ही एक गलती हुई हो तो उस टॉपिक को ही आप निपटा दीजिए। तो ये सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट पे लागू है, मैं एक के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका स्कोर काफ़ी मतलब सुधर जाएगा। और अभी देखो समय है तो गलतियों को सुधारिए, यही कह सकता हूँ। और बाकी आप लोगों का स्कोर क्या रहा कमेंट में डाल दीजिएगा। अब अगली वीडियो किस पे आनी चाहिए, बुक्स पे आनी चाहिए, किसी टीचर पे आनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो में इतना ही, तब तक चलते हैं। जय हिंद।